बाके बिहारी श्री वृंदावन में हाय मेरा दिल खो गया। राधे राधे प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक ऐसे अलौकिक क्षण का दर्शन कराने जा रही हूँ जिसने उस पावन कथा पंडाल को भक्ति के रस में सराबोर कर दिया और प्रत्येक श्रद्धालु के अंतर्मन को ईश्वर की दिव्यता से भर दिया। यह प्रसंग जुड़ा है हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और उनकी धर्मपत्नी, जिन्हें हम सब स्नेह पूर्वक गुरु मां कहकर संबोधित करते हैं, उनसे। यह घटना जितनी दिव्य थी उतनी ही दुर्लभ और अविस्मरणीय भी। उस दिन का वातावरण अपने आप में अत्यंत विशेष था। पूज्य महाराज श्री श्रीमद् भागवत कथा सुना रहे थे। उनकी वाणी में वेदों की गंभीरता, पुराणों की कोमलता और भक्ति की मधुर सरिता प्रवाहित हो रही थी। भक्तजन ध्यान मग्न होकर उस दिव्य ज्ञान का पान कर रहे थे। उसी क्षण एक ऐसा पल आया जिसने सभी उपस्थित जनों के हृदयों को एक गहरे भाव से भर दिया। गुरु मां मंच की ओर धीरे धीरे अग्रसर हुई। जैसे ही उन्होंने मंच पर पग रखा, ऐसा प्रतीत हुआ मानो स्वयं कोई देवी स्वरूपा वहां पधार रही हो। समस्त पंडाल में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें मंच की ओर केंद्रित हो गई। जब गुरु मां ने माइक थामा और भजन गाना आरंभ किया, वह क्षण किसी साधारण गान का नहीं, बल्कि भक्ति, श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की सजीव अनुभूति का था। उनकी वाणी में वह मधुरता और आस्था थी जैसे स्वयं सरस्वती माँ उनके कंठ में समा गई हो। भजन की हर एक पंक्ति श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित होती प्रतीत हो रही थी। उस दिव्य गायन का विशेष महत्व इस कारण भी था कि यह एक अत्यंत पावन अवसर पर घटित हो रहा था। एक नूतन मंदिर की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा, जिसमें श्री राधा कृष्ण, सिया राम जी तथा अन्य देवी देवताओं की स्थापना संपन्न हो रही थी। यह आयोजन कोई साधारण उत्सव नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक महायज्ञ था जिसमें आस्था, प्रेम और भक्ति की पूर्णाहुति अर्पित की जा रही थी। पूज्य अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का संपूर्ण परिवार इस अवसर पर उपस्थित था। वातावरण में पहले से ही मंत्रोच्चारणों की दिव्य गूंज थी, परंतु जैसे ही गुरु मां ने भजन की प्रथम पंक्ति उच्चारित की, ऐसा लगा मानो समय थम गया हो, वायु स्थिर हो गई हो और पूरा पंडाल भक्ति की लहरों में डूब गया हो। श्रद्धालु आंखें मूंदे, हाथ जोड़े अपने स्थान पर नतमस्तक हो गए। कई भक्तों की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। यह सब इस बात का प्रमाण था कि उस क्षण प्रभु स्वयं उपस्थित थे। ये कोई साधारण गायन नहीं था, ये आत्मा और परमात्मा के बीच का सीधा संवाद था और उसकी भाषा थी गुरु मां का भजन। ये वही भजन है जिसे स्वयं पूज्य महाराज श्री पहले भी अपनी वाणी में प्रस्तुत कर चुके हैं। ये भजन भक्तों के हृदय को छूने वाला, भावनाओं को झकझोरने वाला और आत्मा को ईश्वर की ओर उन्मुख करने वाला है। इसकी प्रत्येक पंक्ति भक्त को संसार की माया से क्षण भर के लिए मुक्त कर प्रभु श्री कृष्ण की शरण में ले जाती है। यदि आपने अब तक यह दिव्य भजन नहीं सुना है तो मैं आपसे करबद्ध निवेदन करती हूँ, आज ही YouTube पर पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की धर्मपत्नी द्वारा गाया यह भजन अवश्य सुने। यह केवल संगीत नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार है। ये भजन हमें यह सिखाता है कि जीवन का परम सत्य केवल एक ही है, ईश्वर की भक्ति। सच्चा सुख, शांति और पूर्णता केवल प्रभु श्री कृष्ण की शरण में प्राप्त होती है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, बीच में स्किप न करें, क्योंकि अंत में हम आपको इस भजन के पीछे की पूरी भावना, पृष्ठभूमि और आध्यात्मिक संदेश देने जा रहे हैं, जो आपकी भक्ति यात्रा को और भी समृद्ध बना देगा। यदि यह अनुभव आपके मन को स्पर्श करे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भविष्य में भी ऐसे भक्तिमय अनुभवों से जुड़े रहें। अब आइए हम सब मिलकर उस दिव्य क्षण में प्रवेश करें जहाँ गुरु माँ की पावन वाणी के माध्यम से श्री राधा कृष्ण की कृपा की अनुभूति हर आत्मा को होती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।